महसूस कर रही हूँ इसको बताने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। 2-2.5 साल का समय रहा है ये मेरे लिए, जिसमें ज़्यादातर उतार क्या चढ़ाव ही देखे हैं। ज़्यादातर आया और सबके चेहरे पर खुशी देखी, तब लगा कि हाँ, वो एक-एक पल की मेहनत ज़ाया नहीं गई। बिल्कुल कितना नहीं, सब इन्हीं का है। से आती हूँ, बहुत ही सामान्य परिवार से आती हूँ। मुश्किलें बहुत से थोड़ा बहुत आता रहे, उसके लिए मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ बच्चों को। ताए मुख्य रूप से हमेशा स्त्रियाँ रहेंगी, उनकी सुरक्षा ये सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए हमेशा रहेगा अपने पूरे कार्यकाल में। बिटिया प्रीति चौहान हमारे साथ में मौजूद है और तमाम लोग जो हैं वो आ जाए इनका स्वागत करने के लिए। यूपीएससी परीक्षा में 140वीं रैंक लाकर इन्होंने न सिर्फ नोएडा बल्कि पूरे प्रदेश का और हरियाणा प्रदेश का भी नाम रोशन किया है, क्योंकि मूल रूप से प्रीति चौहान हरियाणा की ही रहने वाली, लेकिन नोएडा में ही पढ़ाई लिखाई हुई। आगे की बातचीत इनकी शुरुआत करेंगे कि इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और यह जो बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ होती है, कैसी रही जर्नी और आज क्या महसूस कर रहे हैं आप किस तरीके से? आज क्या महसूस कर रही हूँ इसको बताने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। अपनी भावनाएं व्यक्त करना आज बिल्कुल आसान नहीं है मेरे लिए। करीबन 2-2.5 साल का समय रहा है ये मेरे लिए, जिसमें ज़्यादातर उतार क्या चढ़ाव ही देखे हैं ज़्यादातर। क्योंकि उतार जब तक नहीं देख पाते जब तक सिलेक्शन नहीं होता। हर दिन आपके लिए एक नई जंग होती है, जब आपको खुद को रोज़ पुश करना होता है कि आज फिर उठ के पढ़ाई करनी है, आज फिर उन किताबों के साथ ही मन लगाना है, तो वो ज़रूर मुश्किल होता है। लेकिन कल जब रिजल्ट आया और सबके चेहरे पर खुशी देखी, तब लगा कि हाँ, वो एक-एक पल की मेहनत ज़ाया नहीं गई बिल्कुल भी। धन्यवाद। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से आपने किया था और ये कोचिंग आप करती थी या ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से? जी, मेरी पढ़ाई लिखाई मेरी 10th और 12th यही नोएडा से महर्षि विद्या मंदिर स्कूल है वहाँ से हुई है। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय यानी DU से की है। और उसके बाद कोचिंग मैंने प्रीलिम्स खुद क्लियर किया है सेल्फ स्टडी से। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, तो मुझे मीन्स का आइडिया नहीं था। तो इसलिए मैंने मीन्स को क्लियर करने के लिए मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था, अंडरस्टैंड यूपीएससी। तो मीन्स क्लियर हुआ, उसके बाद इंटरव्यू के लिए तो बहुत हेल्प मिली गई है ऑनलाइन रिसोर्सेज से। माता पिता का कितना सपोर्ट होता था और एक सामान्य परिवार से आने वाली लड़की को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पढ़ाई होती है, पैसे की भी ज़रूरत होती है, कैसे मैनेज होता था? माता पिता का कितना नहीं, सब इन्हीं का है। मैं कुछ नहीं हूँ अपने दम पर। अगर ये साथ नहीं देते तो मैं आज यहाँ खड़ी नहीं रहती। तो हाँ, बिल्कुल सामान्य परिवार से आती हूँ, बहुत ही सामान्य परिवार से आती हूँ। मुश्किलें बहुत थी, जैसा कि आपने कहा कि पैसे, हाँ, तो पैसे थोड़ा बहुत आता रहे, उसके लिए मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ बच्चों को। मैं जब मैंने अपनी 12th क्लास पास की थी, उसके बाद लगातार मैं ट्यूशन्स पढ़ाती रही हूँ। मैं अभी भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, ताकि मेरा खुद का एक्सपेंस भी कुछ ना कुछ मैनेज हो सके। तो इस तरीके से, ताकि मेरा भी थोड़ा मन लगा रहे। और अपनी जो हॉबीज़ है, जैसे कि मैं कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो उसको भी मैं साथ में परस्यू करती हूँ। क्या आगे सपना है प्रीति? सपना IAS बनने का है, जो इस बार तो नहीं पूरा हुआ है इस रैंक के साथ में, पर ज़रूर अगले कुछ सालों के अंदर IAS। बिल्कुल। जो आप, क्योंकि एक सवाल है और ये तमाम जो बच्चे हैं जो सेलेक्ट होते हैं, अगर IAS का आपका बनने का सपना है, उस मुकाम पर पहुंचेंगे तो क्या समाज के लिए क्या भावना रखती हैं, किस तरीके का आप चाहेंगे कि आप जब जिम्मेदारी पे हो तो परिवर्तन चाहते हैं? क्योंकि आज का समाज युग आपने देखा है, गरीब तबके के लोगों को देखा है, क्या मन में ऐसा रहता है? सर, बिल्कुल देखा है, और मुझे लगता है मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी रूट से हमेशा जुड़ा रहना चाहेगा। मेरी प्राथमिकताएं मुख्य रूप से हमेशा स्त्रियां रहेंगी, उनकी सुरक्षा ये सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए हमेशा रहेगा अपने पूरे कार्यकाल में। उसके अलावा बच्चों की जो शिक्षा है, क्योंकि मुझे जितना मैंने देखा है, शिक्षा एक आज बिजनेस बन चुकी है, कमर्शलाइज हो चुकी है। तो मैं जितना भी मेरा लिमिटेड हो सकेगा मुझसे, मैं कोशिश करूंगी कि शिक्षा सबका बेसिक अधिकार बनकर रहे, ना कि एक बिजनेस बनकर रहे। ये मेरी प्राथमिकता है। तो प्रीति चौहान है और इनके पिताजी और इनकी माताजी सभी लोग हैं, 2-2 मिनट उनसे भी बात करेंगे। बिटिया का सिलेक्शन हो गया, आज तो परिवार में बहुत खुशी है। कैसे आप लोगों का संघर्ष जो था, आज कहीं ना कहीं इनका रिजल्ट आया, आपके संघर्ष का भी रिजल्ट आया, क्या कहेंगे? मेरे लिए तो बहुत अच्छा लगा। जितना स्ट्रगल इसने करा, रात को 12-12, 2-2 बजे जग जग के, बहुत अच्छा लगा। हाँ, इसकी कामयाबी से मुझे बहुत खुशी है। बस इतने कहना। तो पिताजी हैं और प्रीति की माताजी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बिटिया का सिलेक्शन हो गया है, आज घर में उत्साह है, मोहल्ले में उत्साह है, तमाम लोग बधाई दे रहे हैं। क्या आपने सोचा था बिटिया जब मेहनत कर रही कि इस मुकाम तक पहुंच जाए? सोचा तो नहीं था सर, लेकिन इसकी मेहनत रंग लाई। कुछ हम लोगों का भी सपोर्ट है, वही उसकी वजह से आज मेरी बेटी इस मुकाम पर पहुंची। परिवार में कितने लोग हैं आपके अभी जो,
क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत पैसों की भी जरूरत होती है, नहीं। परिवार भी चलाना। कमाने वाले कितने लोग हैं? बस कमाने वाले तो हस्बैंड ही हैं, बाकी तो कोई नहीं। पिताजी ही करते थे। हाँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। कितने भाई बहन? 2 बच्चे हो रहे हैं मेरे। लड़के ने अभी इंटर के दिए, बड़ी छोटी बेटी है एक, वो 10th में, वो स्कूल गई है। शिक्षा वो शक्ति है जो आप कहीं पे भी रहे आपको उस मुकाम तक पहुंचा देगा। आप चाहे कितने कमजोर हो, सामान्य परिवार से हो, झुग्गी में रहते हो या फिर महल में रहते हो, शिक्षा इतनी बड़ी ताकत होती है। और यही वजह है कि आज तमाम लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं और बधाई देने का सिलसिला जारी है। नोएडा के समाज सेवी ठाकुर एनपी सिंह जी हैं, तमाम लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं। सर, आज जिस प्रकार से प्रीति को सफलता मिली, आप लोग बधाई दे रहे, क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत ही खुशी की बात है। प्रीति के परिवार को तो खुशी की बात है, ये पूरे नोएडा शहर को और पूरे जिला गौतम बुद्ध नगर को गर्व की बात है कि हमारी एक बिटिया, एक बहुत साधारण परिवार से बिटिया एक इतने बड़े मुकाम पर पहुंची है कि वो 140वीं रैंक लेकर आज यूपीएससी में आई है। तो मैं उस परिवार को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने संघर्ष कर, अपनी मेहनत कर, अपनी बिटिया को पढ़ाने में जो उन्होंने मेहनत लगाई है वो धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये परिवार आगे हमेशा आगे रहेगा और ये बिटिया हमारी प्रीति चौहान आगे चलकर देश का नाम रोशन करेगी। और नोएडा का नाम तो अपने आप ही रोशन हो जाएगा। जब देश का नाम रोशन होगा तो ये बिटिया से मैं पूरी कामना करता हूं कि बिटिया हमेशा समाज के लिए, जैसा कि अभी मैं बात कर रहे थे, बिटिया कह रही थी कि मैं स्त्रियों के लिए अच्छा काम करूंगी, समाज के लिए काम करूंगी और शिक्षा पर काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल उनकी सोच बहुत अच्छी है, एक परिवार की सोच अच्छी है और वो जिस तरह से ये काम करने के लिए तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि देश सेवा में बहुत आगे जाएंगी और नोएडा की जनता इनके काम पर गर्व महसूस करेगी कि नोएडा की जनता जमीन पर आकर इन्होंने पढ़ाई की। महर्षि बाल विद्या मंदिर में इन्होंने पढ़ाई की। उस स्कूल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छी शिक्षा देकर इस बिटिया को यहाँ तक पहुँचाया है। सीमित संसाधन के बावजूद भी एक अपने त्याग तपस्या के बल पर इस मुकाम तक पहुंचना बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है खुशी की जो बात हो रही कि लड़की एक 140वीं रैंक हासिल करती है। क्योंकि ज़्यादातर आम लोगों की धारणा है, जो मैं कहता हूँ मैक्सिमम लोगों की यही धारणा रहती है, अरे लड़की है क्या, तो शिक्षा अच्छा, इसको थोड़ा बहुत पढ़ा दो, इसके बाद शादी कर दो। लड़के नाम रोशन करते हैं, लेकिन आज आप देखिए कि बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो पूरे देश में, विश्व में गौरव पताका फहरा रही हैं और नाम रोशन करने का काम किया। बड़ा गर्व की बात है। और मुझे तो ज़्यादातर इसलिए और गर्व हो रहा कि हम भी यहीं पड़ोस में हैं और एक बिटिया इसका नाम रोशन करती है। इससे क्या है कि जो युवा हैं, नए आने वाली पीढ़ी है, वो एक प्रेरणा लेगी कि सीमित संसाधन के बावजूद ऑनलाइन पढ़ाई करके, नहीं तो कोचिंग में आप देखते हैं बड़े बड़े लोग लाखों रुपए खर्च कर कर तब भी नहीं आ पाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑनलाइन पढ़ाई की, अपने लिए कुछ संसाधन जुटाने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाया। तो ये सब प्रेरणा का विषय है कि युवा इस बिटिया से प्रेरणा लेंगे और ये सबके लिए काम आएगा कि किस तरीके से एक संघर्ष करके एक बिटिया आगे जाती है और एक जो बहुत कठिन परीक्षा है जिसे कहते हैं यूपीएससी, उसको पास करती है। मैं वीर कुंवर सिंह शोध संस्थान से महासचिव हूँ। यहाँ राजपूत संगठन है वीर कुंवर सिंह शोध संस्थान, सेक्टर 62 में पृथ्वीराज चौहान भवन से हूँ। पहले मध्य क्षेत्र राजपूत संगठन का अध्यक्ष रहा हूँ। हमारे राजपूत समाज के लिए बहुत ही आज गौरव का विषय है कि एक राजपूत कन्या ने हमारा नाम रोशन किया और इन्होंने सिद्ध किया कि महर्षि बाल विद्या मंदिर से आप पढ़ के आए हैं। इसके लिए बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों की ही जरूरत नहीं है, जो पढ़ने की लगन है वो छोटे विद्यालय से भी बच्चे सफलता हासिल कर रहे हैं। हमें प्रीति चौहान पर बहुत गर्व है और हम आपके लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो इस तरीके से तमाम लोग हैं जो आए हैं और सभी समाज के लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं। क्षत्रिय समाज के भी लोग हैं, वो भी यहाँ पर आए। बधाई देने का सिलसिला है। प्रीति चौहान जो कि ट्यूशन पढ़ाती थी, ऑनलाइन कोचिंग करती थी और कहीं ना कहीं परिस्थिति ऐसी रही होगी जब ऑनलाइन कोचिंग इन्हें लेनी पड़ी होगी, अन्यथा कौन कोचिंग सेंटर में जाना नहीं चाहता। लेकिन परिवार एक सामान्य परिवार, मैंने पहले भी कहा सामान्य परिवार है। इनके पिताजी हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं और इन्हीं के ऊपर पूरा परिवार टिका है। और जिस सोसाइटी में पॉकेट 12 में रहती हैं उसकी भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये सोसाइटी है जहाँ पे रहती हैं प्रीति चौहान। लेकिन आज नोएडा की बिटिया ने वो काम किया जिसका जीवन लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, AND न्यूज, नोएडा।